सुबह का समय था और बोनी और गोलू एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठे थे। पेड़ की छांव में बोनी चिड़िया ने अपने प्यारे पंख फैलाए और आसमान की ओर देखने लगी। गोलू, तुमने कभी सोचा है कि अगर हमें जादू की शक्ति मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? जादू? मैं तो बस खाने के जादू के बारे में सोच रहा हूँ। बोनी ने एक चमकीले ख्वाब के बारे में सोचना शुरू किया। क्या होगा अगर हम उड़ते उड़ते जादूगर बन जाए? हम सबकी समस्याएं हल कर सकते हैं। जादूगर बनने के लिए हमें जादू का अध्ययन करना होगा और मुझे पढ़ाई में बोरियत लगती है। चलो हम एक जादू की किताब ढूंढते हैं। उन्होंने पेड़ के नीचे एक पुरानी किताब देखी। किताब के ऊपर लिखा था, जादुई जादूगर का रहस्य। क्या सच में ये काम करेगा? चलो इसे पढ़ते हैं। बोनी ने किताब खोली और पहली जादू की लाइन पढ़ी। अगर तुम एक पंखे की परिक्रमा करो और चिल्लाओ जादू जादू ओ जादू, तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। क्या? ये तो बहुत आसान है। चलो करते हैं। दोनों ने अपने अपने पंख फैलाए और एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे। गोलू ने चिल्लाया, जादू जादू ओ जादू। लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद हमें जोर से चिल्लाना होगा। उन्होंने फिर से कोशिश की और इस बार गोलू ने अपनी आवाज को और ऊंचा किया, जादू जादू ओ जादू। अचानक एक चमकदार प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। क्या हो रहा है? हमें जादू मिल गया क्या? मैं नहीं जानता, लेकिन अब हमें कुछ जादू ही करना होगा। उन्होंने तय किया कि वह अपने आसपास की चीजों पर जादू करेंगे। बोनी ने कहा, चलो हम इसे किसी पक्षी पर आजमाते हैं। ठीक है, लेकिन किस पर? वहीं पास में एक सर्दी से कांपती चिड़िया बैठी थी। बोनी ने चुटकी बजाई और कहा, आओ हम उसे गर्म करते हैं। बोनी और गोलू ने फिर से जादू पढ़ना शुरू किया। उन्होंने एक बार फिर वही शब्द दोहराए, जादू जादू ओ जादू। और अचानक चिड़िया का पंख गर्म हो गया। अरे ये क्या हुआ? हमने तुम्हें गर्म करने के लिए जादू किया। लेकिन यह तो मेरे लिए जादू नहीं बल्कि धूप में बैठना है। मुझे उड़ने की ज़रूरत है। ओह, शायद हमारा जादू गलत दिशा में चला गया। बोनी और गोलू ने सोचा कि शायद उन्हें कुछ अलग करना चाहिए। उन्होंने अगला जादू आजमाने का फैसला किया। आओ हम एक और प्रयोग करें। क्या होगा इस बार? हम कुछ स्वादिष्ट फल उगाने की कोशिश करेंगे। बोनी ने जादू की किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा। अगर तुम फल के पेड़ की चारों ओर घूमेंगे और जादू का नाम लोगे तो फल खुद ब खुद उगेंगे। चलो कोशिश करते हैं। दोनों ने फल के पेड़ के चारों ओर घूमना शुरू किया और जोर से चिल्लाए, जादू जादू ओ जादू। थोड़ी ही देर में पेड़ पर ढेर सारे रंग बिरंगे फल उगाए। वाह, ये तो सच में जादू है। चलो अब हम इन्हें खाते हैं। जब उन्होंने फल खाया तो गोलू ने चौंकते हुए कहा, यह फल तो बहुत मीठा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है। क्या हुआ? यह फल खाने के बाद मुझे खुद को अब बहुत बड़ा महसूस हो रहा है। गोलू तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता, शायद जादू का फल। जल्दी कुछ करो, तुम और बड़े हो रहे हो। बॉनी ने फिर से जादू की किताब खोली और पढ़ने लगी। अगर तुम जादू के फल खाओ
और तुम बड़े हो जाओगे, लेकिन इसे तुम्हें जादू से कम होना होगा। तो हमें और जादू करना होगा। हाँ, बस हमें सही मंत्र चाहिए। बॉनी ने मंत्र पढ़ा, जादू जादू घटा दो, गोलू को छोटा कर दो। और फिर से एक चमकदार प्रकाश चमका। क्या होगा अब? अचानक गोलू का आकार छोटा हो गया। वह फिर से अपनी सामान्य आकार में वापस आ गया। देखो, हम सफल हो गए। हाँ, लेकिन अब मुझे जादू से डर लगने लगा है। बोनी ने हंसते हुए गोलू से कहा, जादू एक मजेदार चीज है, लेकिन इसे समझदारी से करना चाहिए। मैं तो जादू के फल के बारे में सोचकर ही डर गया था। दोनों ने तय किया कि वह अपनी मस्ती भरी जिंदगी में और जादू नहीं करेंगे। बोनी ने कहा, आओ हम अपनी असली खुशियों को खोजें। हाँ, और शायद फिर से मीठे फल खाएं। वह पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी नई जादुई कहानी साझा करने लगे। इस बार उन्होंने जादू से दूर रहने का निर्णय लिया, लेकिन मस्ती और हंसी कभी नहीं छोड़ने का संकल्प किया। और इस तरह बोनी और गोलू ने अपनी जादुई मस्ती को अपने असली जीवन में बदल दिया, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत हुई।